आज हम सभी एक ऐसे यशस्वी विभूति को श्रद्धा समर्पित करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने मुझ जैसे बाढ़ में कई लोगों को सजाया संवारा। आज मैं जो कुछ भी हूँ साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, उसमें निसंदेह गुरुदेव का सबसे बड़ा योगदान, सबसे कालजयी आशीर्वाद। गुरुदेव समन्वय संस्कृति के प्रखर हस्ताक्षर थे और भगवान शंकर का जो स्वरूप है, भारतीय संस्कृति में शंकर का जो रूप हम लोग देखते हैं, एक तरफ राम भी उनकी पूजा कर रहे हो, एक तरफ रावण भी उनकी पूजा कर रहे हो। प्रोफेसर सुमन सर उस संस्कृति के प्रखर संवाहक थे और सबों को लेकर के चलने में विश्वास करते थे। आदरणीय राजकिशोर भैया ने सही कहा, इंसान में जो गुण था, जो रचनात्मक शक्तियाँ थी, जो सकारात्मक प्रतिभाएं थी, उसको कैच करते थे बहुत तेजी के साथ। इस लगभग 30-35 साल से बाढ़ में साहित्य संस्कृति की पहचान थे गुरुदेव। और 1987 में जब मैं SBR कॉलेज का छात्र बना, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद, और 89-90 तक आते आते गुरुदेव से बहुत ही आत्मीयपन के साथ जुड़ाव हुआ। और फिर तो आदरणीय राजकिशोर भैया, बरुआने के सतीश सांडिल, अभी कभी आदरणीय जितेंद्र चैतन्य जी, प्रिय साथी रंजन राजन जो बाद में प्रभात खबर के संपादक बने, ऐसे कई महत्वपूर्ण, राणा शत्रुघ्न सिंह जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जुड़े, सुनील सजल जी भैया के सामने रहते थे, आवास के सामने, कमल किशोर विनीत जी, कई महत्वपूर्ण, आदरणीय चतुर्वेदी बाबा तो पहले से लिख रहे थे लंबे समय से, लेकिन सभी लोगों को उन्होंने जोड़ा। और 90 के बाद जब इस सदी का अंत हो रहा था, 20वीं सदी का, उन्होंने अखिल भारतीय स्तर का कई वर्षों तक लगातार कवि सम्मेलन और मुशायरा उसमें अवश्य जुड़वाते थे। सर्वधर्म समभाव के प्रति इतनी श्रद्धा थी गंगा जमुनी तहजीब के प्रति कि मुशायरा जरूर, वो 4 महत्वपूर्ण नामचीन शायर को जरूर बुलाते थे। शायद ही उस दौर का कोई राष्ट्रीय स्तर का कवि शायर रहा हो जो कि उस मंच पर नहीं आए। शांत बनारसी से लेकर के रेडियो स्टेशन के चौपाल कार्यक्रम के लोकप्रिय जनक भाई मन संचालन करते थे। कई महत्वपूर्ण कवि शायर आए और स्थानीय तौर पर उन्होंने जो रचनात्मक शक्तियाँ थीं उनको उन्होंने संजोने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। नवदूत पत्रिका का प्रकाशन हुआ उस दौर में, जबकि एक ही अंक आकर के रह गया। गुरुदेव उसके संपादक थे और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह प्रधान संपादक थे। फिर जब अनुगत आंदोलन से वो जुड़े 95 के आसपास, और आदरणीय राजीव कुमार टुन्ना जी बैठे, हम लोग उस आंदोलन से कभी कुछ परिचित नहीं थे। पूरे बिहार में लग रहा था कि कौन आंदोलन है। हम लोग तो तुलसीदास जी को जानते थे, ये कौन तुलसी आ गए। लेकिन गुरु तुलसी का जो एक परिकल्पना थी, जैन धर्म के महान संत, बाद में आचार्य महाप्रज्ञ, और उनके नेतृत्व में लंबी पद यात्राएं उन्होंने दूसरे राज्यों में भी जाकर के किया। राजस्थान में, गुजरात में, डॉक्टर हीरालाल श्रीमाली जी, भीखमचंद नखत साहब जैसे लोगों का नेतृत्व और संरक्षण में, और बिहार में भी, बाढ़ में भी अनुगत आंदोलन के माध्यम से खूब दौड़ा उन्होंने किया। भैया बता रहे थे, गांव-गांव गए और इतना संघर्ष का माता उस आदमी में, इतना अंदर से कलेजियस आदमी, इतना मर्द आदमी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मैंने कभी उस आदमी को गुस्सा में नहीं देखा, उदास नहीं देखा, क्रोधित होते नहीं देखा। हम लोग कई बार नाराज भी उनसे हुए, कई बार, लेकिन मनाने की कला कोई सुमन सर से सीखी।
रूठे हुए को कैसे मनाया जाता है, इस मामले में बहुत महारत हासिल थी उनको। और विद्वता में क्या कहना है, गुरुदेव अच्छे कवि थे, अच्छे लेखक थे, बहुत ही प्रखर चिंतक थे, वक्तृत्व शैली उनकी अद्भुत थी। घंटों मंच पर खड़े होकर के मंच का संचालन करना, हम लोग कहते थे कि सर बैठ जाइए, ठीक ठीक है। एक अजब तरह की ऊर्जा उनके पास और दैव शक्ति, आज वो हमारे बीच नहीं है। हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी, लगता था कि अभी एक दशक कम से कम गुरुदेव हम लोग का नेतृत्व करेंगे, हम लोग की अगुवाई करेंगे। मैं जब गया था उन्हें देखने अकबर गुलाम उनके आवास पर, अपनी बेटी के आवास पर थे वो, तो मुझे देखकर बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई, मैं भी रोने लगा। प्रेमशंकर सिंह चौहान साथ में थे। उस दिन मुझे आभास हुआ कि अंदर से थोड़ा सा उनको लग रहा है कि शायद मैं फिर दोबारा उन लोग को देख पाऊँ न देख पाऊँ। सांस लेने में उनको कोई कठिनाई हो रही थी। हम ये अनुभव किए। बाहर में जब निकला तो प्रेमशंकर चौहान जी को बताया कि गुरुदेव कष्ट हुए, और कल या परसों होकर जब फिर सुना कि पटना फिर से उनको जाना पड़ा। राजू जी बैठे हुए हैं, लगातार हम उनके संपर्क में रहे। राजू जी वहाँ हमेशा बने रहे, शिष्य का धर्म इन्होंने बखूबी निभाया। मोतीबा का हीरा से माली जी पर एक किताब, और भी कुछ किताबें उन्होंने लिखी। बाद में जितेंद्र चैतन्य जी के और राजकिशोर भैया संपादक मंडल में देखा, हिंसा आलोक नामक पत्रिका भी उन्होंने निकालने का काम किया था। और 1994 में जब डॉक्टर प्रदीप कुमार मंडल अधिकारी थे, एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ था, और इसके बाद फिर हो न सका, उसके भी संपादक थे। जब भी कहीं लिखने पढ़ने की बात हो, वैसे लोगों को गुरुदेव पकड़ पकड़ कर लाते थे, मंच देते थे। गांव में हम लोग के ग्रामीण आदरणीय बालू शर्मा जी ने हमें मंच दिया, नाटक से जोड़ा। और गुरुदेव ने बाढ़ में, और बाढ़ ही नहीं दूसरे राज्यों में भी, मैं उनकी कृपा से उज्जैन भी गया, वहाँ बड़ा आदरणीय डॉक्टर साहब भी वहाँ गए, उनके बाद मैं गया, कई लोग को ले गए। सांस्कृतिक विद्यापीठ बहुत ही स्तरीय संस्था, और श्री मंगल सिंह सुमन की स्मृति में वहाँ हर वर्ष गांधी जी पर सेमिनार का आयोजन। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, सुमन उपनाम इन्होंने श्री मंगल सिंह सुमन से ही प्रभावित होकर के इन्होंने अपने नाम में लगाया था। और श्री मंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियाँ आज याद आती हैं कि तुम जीवित थे तो सुनने को जी करता है, तुम चले गए तो भूलने को जी करता है, तुम सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी, तुम बिखर गए तो चुनने को जी करता है, चुनने को जी करता है। गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं, लेकिन इनका जो कृतित्व है, इनका जो व्यक्तित्व है, आदर्श व्यक्तित्व, वो हम सबों को प्रेरणा पाते देने का काम सदियों तक करेगा। एक संस्था दलितों के बीच काम करने वाली संस्था बिहार दलित विकास समिति, उससे भी तुरंत जुड़ गए। जहाँ कहीं भी कोई अच्छा काम हो, गुरुदेव जुड़ जाते। इस चीज में अद्भुत महारत थी उनको हासिल। कोई भी काम जमीन दिलवाए, और सुदूर देहात में जाकर के, गुलशन जी के गांव जाकर के, कहाँ उनका कपिल जी के गांव जाकर के, कहाँ कहाँ जाकर के एक जमात बनाते थे। आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी इस क्षेत्र को सांस्कृतिक बनाने के लिए, साहित्यिक बनाने के लिए। कई सारे कवियों को उन्होंने सजाया, संवारा, उन्हें त्वरा से भरने का प्रयास किया। अंशु जी सामने खड़े हैं। जहाँ कहीं भी अखबार के पाठक के कॉलम में लिखा करते थे शुरुआती दौर में, दोनों इनके घर पर जाकर के, अंशु फोनेट चलाते थे ये वैष्णो धाम मंदिर गली में, हम लोग वहाँ जाकर के इनको बधाई दें कि कौन नौजवान बाहर का है जो बराबर पाठकनामा में प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इस तरह है कि प्रतिभाओं को ढूंढने की कला उनके पास थी, और उस प्रतिभा को
सदुपयोग करने की भी कला उनके पास थी, आगे बढ़ाने की कला थी। कई बार हम लोग नाराज हुए, तकलीफ में आए, लेकिन वो 30 मार्च को शशि बाबू की जयंती थी, श्री रामनवमी के दिन मैं अस्वस्थ था। उन्होंने फ़ोन किया, हेमंत आ रहे हैं? क्योंकि सर अस्वस्थ है, आइए ना। अस्वस्थ है, क्या अस्वस्थ? क्योंकि सर ज़्यादा तबियत खराब, मैं नहीं जा सकता। फिर 4 अप्रैल को उन्होंने फ़ोन किया कि कल पंडारक चलना है, हनुमान चालीसा बात। क्योंकि सर हमारी पत्रिका का काम लास्ट फेज में है, थोड़ा समय अभाव है सर, प्रयास मैं करूँगा, मैं आ जाऊँगा घर पर, साथ ही चल जाएगा। बहुत दिन हो गया, लेकिन दुर्भाग्य मेरा पर भी नहीं लिखा था। वही अंतिम दर्शन उनके घर पर मैं कर सका, और उसके बाद वो जानकारी ही लेते रहा। गुरुदेव आज हम लोग के बीच से चले गए। गोपाल सिंह नेपाली की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि अफसोस नहीं इसका हमको, जीवन में हम कुछ कर न सके, संताप किसी का हर न सके, झोलियाँ किसी की भर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का जीवन भर हमने यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मर न सके। गुरुदेव मौत से लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, संघर्ष का मादा उन्होंने मरते मरते दिखाया। लेकिन काल तो क्रूर है, नियति क्रूर है, वो तो लेके जाएगा ही। लेकिन गुरुदेव ने साबित किया कि मैं आसानी से जाने वाला नहीं हूँ, और लंबी लड़ाई लड़ी। बहुत ही मादा वाले आदमी थे, अंदर से बहुत ही मजबूत आदमी थे, और इतना मृदुभाषी, इतना चेहरा आप देखें, हमेशा यही चेहरा, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और एक से एक शेरो शायरी, कविता, उनकी स्मरण शक्ति और प्रति उत्पन्न स्थिति, ये सब जो उनमें था, मन संचालन करने के दौरान वो मनोदशा को पकड़ते थे, मनोभाव को। कि मुकुंद जी नाराज तो नहीं हो रहे हैं, उनको नहीं बुला रहा, तो मुकुंद जी को इस बार बुला, हेमंत जी नाराज तो नहीं हो रहे, फणिभूषण जी को कविता इस बार पढ़ा रहे। तो इस तरह का दक्ष मन संचालन करने में माहिर थे। हम लोग को आरा लेकर के गए, वहाँ कहे कि हेमंत भैया थे, हम तुम मन संचालन है, हम कि नहीं आप करिएगा, नहीं हाँ तुम करो, और हमसे उन्होंने राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का मन संचालन कराया। तो आज हम सभी उनके प्रतिछाया के रूप में है, बहुत हम लोग को सजाए संवारे, और छपरा का वह आदमी मसरख, मैं शत्रुघ्न जी से पूछ रहा, शत्रुघ्न जी उनके गाँव भी गए, मोरिया गांव, पानापुर बलौर का वह गाँव, और वहाँ से चल कर के 1980 में कोई आदमी, हम लोग उनकी भरी जवानी देखते, बाल उनका क्या खूबसूरत घुंघराला बाल, और उतने ही खूबसूरत चेहरा। हमारी बड़ी बहन भी वहाँ की छात्रा रही, छात्राओं में भी उतने ही लोकप्रिय, छात्र में उतने लोकप्रिय। आप समझ सकते हैं SBR कॉलेज लंपट छात्राओं का जमावड़ा, जहाँ जुआरा का, दहाड़ का, लगमा का, गहना का भरा हुआ हो, और उसको संभालना, कर्मचारियों और शिक्षकों की भी अनदेखी न हो, इस पर भी ध्यान देना, अभिभावकों से तालमेल बिठा के चलना, ये गुरुदेव सुमन जी की ही बस की बात थी। कल भी डॉक्टर उमेश संस्कृत सर का फोन आया, जो उनके बाद प्राचार्य भी वहाँ मुझे रहे, कहे हमें कोई सूचना नहीं थी, मेरे बगल में ही 1 महीना भर्ती रहे, कोई जानकारी नहीं थी। आज श्री माली जी आपसे भी बात की, हमसे भी बात की, शत्रुघ्न जी एक नंबर दिए, कल हम लगाए तो कल नहीं उठाए, आज रिप्लाई की। उन्होंने तो आपसे कहा कि हर से ज़रा सा बात करा देना, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो बात करा दूँगा। तो कई बात नैयर इकबाल साहब जो है SDO रहे, उन्होंने फ़ोन करके हमको कहा कि सुमन सर नहीं रहे। कई लोगों ने, और अनुमंडल में तो ऐसे थे कि लगता था कि यहाँ के ये कोई पदाधिकारी हैं। अनुमंडल में जिस समय कोटा का दौर था, किरासन तेल चीनी मिलता था कोटा पर शादी में, उस समय गुरुदेव के यहाँ कोई जाता था तो 5 किलो चीनी SDO साहब से पास करा के 10 किलो चीनी पास करा करके मदद कराते थे। कोई SDO हो, चाहे प्रदीप कुमार हो, चाहे वो पलका साहनी हो, चाहे नैयर इकबाल हो, शिव कुमार पंडित हो, या सुमित बाबू हो, या आज के तारीख में कुंदन जी हो, सबों से उनका बहुत प्रिय संबंध रहा। मृदुभाषी, सरल स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के थे। कुंदन सर गए थे अपने? हाँ, कुंदन सर गए भी थे।
सबों से बढ़िया संबंध रिश्ता बना के चले। मुझे मोहम्मद रफ़ी की वो पक्षियाँ याद आती है, उसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ ले कर जाएगी। मर के भी जो जीने की अदा दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। मुकद्दर के सिकंदर को सलाम प्रणाम करते